बहुत दूर घने पहाड़ों के पीछे बादलों से छुपा हुआ एक अद्भुत जंगल था, अमरवन। यह जंगल बाकी जंगलों जैसा बिल्कुल नहीं था। यहाँ पेड़ों की पत्तियाँ रात में हल्की नीली रोशनी छोड़ती थीं। हवा में फूलों की खुशबू घुली रहती थी और नदी का पानी चांदी की तरह चमकता था। इसी रहस्यमयी अमरवन में रहता था एक अनोखा गधा, गोलू। गोलू का दिल बहुत सीधा और पवित्र था, बस दिमाग थोड़ा धीरे चलता था। वो हमेशा दूसरों की मदद करता, चाहे कोई उसे चिढ़ाए या उस पर हंसे। गोलू सबको मुस्कुराकर जवाब देता। उसके दोस्त थे मोती तोता, जो बहुत तेज बोलता, भीम हाथी, जिसकी ताकत बहुत थी लेकिन दिमाग नन्हा, और चतुर लोमड़ी, जो हर बात में चालाकी ढूंढ लेती थी। दिन की शुरुआत एक सुबह, सूरज हल्का हल्का पेड़ों के बीच झांक रहा था। पंछी गा रहे थे, हवा मीठी थी। गोलू नदी के किनारे बैठा था और पानी पर अपना चेहरा देखकर बोल रहा था, वाह गोलू, आज तुम पहले से भी ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। पास बैठा तोता हंसते हंसते लोटपोट, अरे गोलू, तुम हैंडसम नहीं, बस मोटे हो। गोलू मुस्कुराया, मोटा तो हूँ पर दिल से खूबसूरत। सब हंस पड़े। अचानक जंगल के बीच से तेज धड़ाम की आवाज आई। जमीन हिल गई, पत्ते कांपने लगे, हवा ठहर सी गई। भीम हाथी डर कर बोला, ये क्या था गोलू? लोमड़ी ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, कुछ तो गलत है, मुझे खतरे की गंध आ रही है। गोलू थोड़ा घबराया लेकिन हिम्मत दिखाते हुए बोला, चलो देखते हैं, अगर कुछ परेशानी है तो हमें मदद करनी चाहिए। सब उसके पीछे चल पड़े। जंगल का अजीब दृश्य थोड़ा आगे जाकर उन्होंने देखा। जंगल का सबसे पुराना पेड़ टूटा पड़ा था। पेड़ के बीचों बीच एक रहस्यमयी नीला चमकता क्रिस्टल जमीन में धंसा था। मोती तोते ने डरते हुए कहा, ये तो पहले कभी नहीं देखा। बच्चों, धुंध से निकला अमरवन का रक्षक तारक, लंबा सफेद दाढ़ी वाला, जादुई चमकते कपड़े पहने हुए। तारक बोला, यह क्रिस्टल जंगल की ऊर्जा है। अगर यह नष्ट हुआ तो अमरवन हमेशा के लिए सूख जाएगा, पर इसे बचाने के लिए चाहिए सच्चाई, दोस्ती और त्याग की शक्ति। मोती बोला, ये सब तो गोलू में है। गोलू चौंक गया, मैं तो बस एक साधारण गधा हूँ। तारक मुस्कुराया, शायद तुम्हें अभी अपनी असल ताकत का पता नहीं। मिशन शुरू। रक्षक ने उन्हें 3 काम दिए। पहला कार्य, डर की गुफा में जाकर साहस का फूल लाना। दूसरा कार्य, नदी के पुल पर बंद भालों की मदद करना। तीसरा कार्य, पहाड़ की चोटी से संकल्प दीप जलाना। गोलू ने हिम्मत भरी सांस ली। डर की गुफा चारों अंधेरी गुफा में पहुंचे। अंदर अजीब आवाजें, कभी हंसी कभी चीख। मोती डरकर गोलू की पीठ पर चढ़ गया। गोलू बोला, डरो मत, साथ हैं तो डर किस बात। गुफा में एक विशाल छाया राक्षस खड़ा दिखा। सब कांप गए, लेकिन गोलू ध्यान से देखता है, वो असल में सिर्फ पेड़ की छाया थी। गोलू हंस पड़ा, डर सिर्फ दिमाग में था। फूल चमका और उनके हाथ में आ गया। साहस का फूल। नदी का पुल। आगे बढ़े तो नदी पर भारी लकड़ियां गिरी थी। एक भालू रो रहा था, मुझे पार जाना है पर मैं फंस गया हूँ। लोमड़ी बोली, हमें जल्दबाजी है, इसे छोड़ दे। गोलू ने नामे सिर हिलाया, जंगल तभी बचेगा जब हम सब साथ हों। गोलू ने अपने शरीर से लकड़ियां हटाई। भीम ने पुल को उठाया। मोती ने दिशा दिखाई। भालू खुश हो बोला, तुम सच्चे दोस्त हो। उसने उन्हें दिया करुणा का आशीर्वाद। कार्य 3, पहाड़ की चोटी अब सबसे कठिन रास्ता। तेज हवाएं, खड़ी चढ़ाई। गोलू थक गया, गिर गया, घुटने छिल गए। मोती बोला, गोलू छोड़ दो, तुम नहीं कर पाओगे। गोलू रोया, शायद तुम सही हो, मैं बस गधा हूँ। तभी भालू, तोता, लोमड़ी, हाथी सब बोले, तुमने हमें कभी नहीं छोड़ा, हम भी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। सब ने मिलकर गोलू को ऊपर चढ़ाया। चोटी पर दीप रखा और गोलू ने जलाया। पूरा आकाश चमक उठा। जंगल में रोशनी फैल गई, दरख्त हरे हो गए, नदी फिर से बहने लगी। तारक फिर प्रकट हुआ, गोलू, तुमने साबित कर दिया कि असली ताकत दिल में होती है। आज से तुम अमरवन के नए रक्षक हो। गोलू चौंककर खुशी में उछल पड़ा, मैं रक्षक? सब हंसे, तालियां बजाई, जंगल में जश्न मनाया गया। गोलू गदगद होकर बोला, अगर दिल साफ हो और दोस्त साथ हो तो गधा भी हीरो बन सकता है।
कहानी का संदेश दिखावट नहीं, दिल और हिम्मत इंसान या गधे को महान बनाते हैं। दोस्ती, सहयोग और विश्वास, यही असली शक्ति है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना।